नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम माँ स्कंद माता की कथा को सुनेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माता भगवती के 5वें स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, माता के 4 हाथ हैं जिसमें माता एक हाथ से भगवान स्कंद को पकड़ी हुई हैं और दूसरे हाथ से अपने भक्तों को सदा आशीर्वाद देती हैं। ऊपर के दोनों हाथों में कमल का फूल लिए रहती हैं। माता सिंह की सवारी करती हैं और कमल पे विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। दोस्तों, बात उस समय की है जब माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में गईं। वहां उनके ही पिता द्वारा उनके पति का अपमान किया गया, जो वो सहन न कर पाईं और अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में राजा हिमावन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उधर महादेव के ही वरदान स्वरूप तारकासुर नामक राक्षस ने महादेव से ऐसा वरदान मांग लिया था कि महादेव के पुत्र से ही मेरा वध हो सकता है। और जग विदित है कि महादेव माता सती के वियोग में वो घोर तपस्या में लीन हो गए और संसार में क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं था और उनको ये चीज़ मालूम कराना बहुत कठिन काम था। उधर सभी देवी देवता तारकासुर के आतंक से परेशान थे। सभी देवी देवताओं के आग्रह पे देवर्षि नारद मुनि माता पार्वती के पास गए और उनसे निवेदन किए कि हे माता, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, और पार्वती रूप में जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया, जिससे महादेव तपस्या से बाहर आ सके। माता ने हजारों हजार वर्ष कठिन तपस्या की। उन्होंने सिर्फ बेलपत्र खाकर तपस्या किए तो कभी निराहार रहकर। इस तरह माता पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया और महादेव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। समय आने पर जब महादेव की ऊर्जा माता पार्वती के साथ मिली तो एक बीज उत्पन्न हुआ। ये बीज इतना गर्म था कि स्वयं अग्निदेव भी इसे धारण करने में असमर्थ थे। फिर उन्होंने इसे माता गंगा को दे दिया। गंगा ने इसे संभाला और इसे रीड़ों के जंगल में बो दिया। इसमें 6 बहनों ने इसकी देखभाल की, जिसे कृतिका माता कहा जाता है। समय के साथ वो बीज एक बच्चे का रूप में बदल गया। अब क्योंकि कृतिकाओं ने उस बच्चे को देखभाल की थी, इसलिए उन्हें कार्तिकेय के नाम से जाना जाने लगा। जब भगवान कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं के सेनापति बनाया गया और तारकासुर को पराजित करने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ उन्हें उनके गुरु बने और बाकी के सभी देवताओं ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र दिया। इस तरह भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस से भीषण युद्ध किए और तारकासुर का वध किए और इस तरह सभी देवताओं का अधिकार उन्हें वापस मिला तथा सभी ने तारकासुर के आतंक से मुक्ति पाई। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद कहा जाता है। इस तरह कार्तिकेय अर्थात भगवान स्कंद के माता होने के कारण माता पार्वती के इस स्वरूप को स्कंद माता के रूप नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी माँ स्कंद माता की कथा। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।